यह कहानी राजा हरिश्चंद्र की है, जिसे 5 भागों में विस्तार से समझा सकता हूँ। हर एक भाग में हम राजा के संघर्ष, उनकी परीक्षा और उनके सत्य पर अडिग रहने की कहानी को समझेंगे। यह कहानी एक ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हमें सत्य, धर्म, बलिदान और ईश्वर के प्रति अडिग विश्वास का आदर्श मिलता है। भाग 1। राजा हरिश्चंद्र का सत्य और धर्म के प्रति निष्ठा। बहुत समय पहले अयोध्या के एक छोटे से राज्य में राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। वे बड़े ही धर्मनिष्ठ और सत्यवादी थे। उनका राज्य समृद्ध और शांतिपूर्ण था। हर व्यक्ति उनके न्यायप्रिय शासन से खुश था और राजा को पूरे राज्य में सत्य का पुजारी माना जाता था। राजा हरिश्चंद्र का जीवन सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता था। वे हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के बारे में सोचते थे और उनके फैसले न्यायपूर्ण होते थे। राजा के पास एक प्यारी पत्नी शिवांगी और एक पुत्र राम था। राजा के जीवन का हर पहलू आदर्श था। वे अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रहते थे और उनके राज्य में कोई भी दुखी या पीड़ित नहीं था। राजा हरिश्चंद्र की सादगी और न्यायप्रियता के कारण उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। लेकिन देवता इंद्र के मन में एक विचार आया कि राजा हरिश्चंद्र को एक परीक्षा में डाला जाए, ताकि यह देखा जा सके कि सत्य और धर्म के प्रति उनका विश्वास कितना मजबूत है। भाग 2। राजा की पहली परीक्षा। इंद्र ने एक राक्षस के रूप में राजा के दरबार में प्रवेश किया। वह साधु बनकर राजा के पास आया और उसने राजा से एक वचन लिया। साधु ने कहा, राजा, तुम्हें मुझे अपनी राज्य की संपत्ति का एक हिस्सा दान में देना होगा। राजा हरिश्चंद्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के साधु की बात मानी और अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा दान कर दिया। राजा का विश्वास था कि जब तक वह सत्य पर अडिग रहेगा, भगवान उसका साथ देंगे। उन्होंने यह नहीं सोचा कि इस दान से उनकी भविष्यवाणी के साथ क्या होगा। लेकिन दान देने के बाद राजा हरिश्चंद्र ने महसूस किया कि उनके राज्य की स्थिति बदलने लगी थी। धीरे धीरे उनकी संपत्ति घटने लगी और राज्य के लोग भी परेशान हो गए। यहाँ से राजा की कठिनाइयों की शुरुआत हुई। अब राजा ने अपनी संपत्ति तो दान कर दी थी, लेकिन उसका राज्य भी संकट में था। राजा के पास बहुत कम धन और संसाधन थे और वह समझ नहीं पा रहे थे कि यह क्या हो रहा है। भाग 3। राजा की अगली परीक्षा। राज्य का खोना और घर से बिछड़ना। राजा हरिश्चंद्र की अगली बड़ी परीक्षा तब शुरू हुई जब उनके राज्य के लोग एक नई समस्या का सामना करने लगे। राज्य में अकाल और प्राकृतिक आपदाएं आ गईं और राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई। एक दिन इंद्र ने राजा को और अधिक कठिन परीक्षा में डालने का निश्चय किया। राजा हरिश्चंद्र के पास राज्य की रक्षा के लिए कोई उपाय नहीं बचा था। यह संकट इतना बढ़ गया कि राजा को अपना राज्य छोड़ना पड़ा और वह अपने परिवार के साथ जंगल में भटकने लगे। राजा हरिश्चंद्र के राज्य से बाहर होने के बाद उनकी पत्नी शिवांगी और पुत्र राम भी उनके साथ जंगल में भटकने लगे। उनके पास न तो धन था, न कोई रक्षक और न ही राज्य का बल। यह समय राजा के लिए अत्यंत कठिन था। लेकिन इस कठिन समय में भी राजा ने कभी सत्य से विमुख होने की कोशिश नहीं की। वह जानते थे कि यही समय है जब उन्हें धर्म और सत्य के रास्ते पर अडिग रहना है। इस संघर्ष के दौरान राजा की पत्नी शिवांगी और कड़ी परीक्षा और उनके साथ मजबूती से खड़े रहे। जंगल में भटकते हुए राजा हरिश्चंद्र को एक और कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ा। उनका धन और संपत्ति खत्म हो चुकी थी। अब उन्हें अपनी पत्नी और पुत्र के साथ और भी अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र को अपना एकमात्र और सबसे कीमती वस्तु, अपनी सत्यनिष्ठा, से भी हाथ धोना पड़ा। एक दिन राजा को अपनी पत्नी और पुत्र को खोने का कष्ट सहना पड़ा। शिवांगी और राम ने एक एक कर उन्हें छोड़ दिया और जंगल में अकेले रह गए।
राजा हरिश्चंद्र ने इस समय भी अपने सत्य और धर्म से विचलित होने की कोशिश नहीं की। उनका मन केवल सत्य के मार्ग पर चलने में ही लगा था। उन्होंने न कभी झूठ बोला, न ही किसी प्रकार की अनैतिकता की। यही उनके सत्य के प्रति निष्ठा का प्रमाण था। भाग 5। भगवान का आशीर्वाद और राजा की पुनः बहाली। राजा हरिश्चंद्र का संघर्ष और उनके सत्य के प्रति अडिग विश्वास अंततः भगवान इंद्र को प्रभावित कर दिया। उन्होंने राजा की परीक्षा पूरी की और उन्हें उनका राज्य